देखिए, रण में उतरने से पहले जो जो हथियार चाहिए होते हैं एक रणभूमि में उतरने के लिए, वो पूरे हथियार हम लोगों ने पूरे तैयार करके उस हिसाब से हमने अपना वॉर रूम बनाया है। जिसमें आप देखिए, अगर सोशल मीडिया का देख लीजिए, चुनाव प्रचार की दृष्टि से जो जो कैंपेन की दृष्टि से जो पैम्पलेट्स जाने हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो तमाम स्टेट्स के अंदर, वो हो गया। जैसे दिल्ली के अंदर भी हम लोगों ने जो बनाया वो इस टाइप के कि सातों लोकसभा के अंदर टाइम पे पहुंच जाए। चुनाव की दृष्टि से जो जिन बड़े नेताओं के दौरे हैं उसका कोऑर्डिनेशन का काम एक बहुत बड़ा काम होता है, वो उसके लिए अलग से एक पूरा डिपार्टमेंट बना हुआ है। इसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है कि किसी नेता ने क्या बोला, उसके बाद क्या उनका फीडबैक है, क्या सोशल मीडिया पे क्या आ रहा है, मीडिया के अंदर क्या आ रहा है, एक फीडबैक वहाँ से एक उसके लिए अलग से एक डिपार्टमेंट है। इसके अलावा जिस क्षेत्र में रैलियाँ हैं उस क्षेत्र में इस बार हमने पहली बार ऐसे नहीं किया कि जिस क्षेत्र में रैली है उसका मौसम वहाँ कैसा रहेगा, क्या रहेगा, गर्मी है क्या है, वो सब कुछ डिटेल पूरी जो शीट बन के जब जाएगी कि जिस नेता जो जा रहा है उसके आगे पूरी डिटेल जाएगी। तो ये बैकएंड का काम जो है वो ये रन का हिस्सा है। तो ये हम लोग उसकी तरह से तैयारी कर लिए। अब अगर आप दिल्ली की बात भी करेंगे, दिल्ली के अंदर भी हम लोगों ने चुनाव प्रचार की दृष्टि से अलग अपने ऑलरेडी एलोकेट कर दिया है। इसके अलावा चुनावों के जो बड़े नेता जो दिल्ली के अंदर प्रवास होगा उन लोगों का, उनके दौरे कहाँ कहाँ होने हैं, उसका कोऑर्डिनेशन कैसे होगा उसकी दृष्टि से देखा है। सोशल मीडिया का अलग हमने बनाया है, मीडिया का हमने अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ होगी, उसके अलावा कैसे कोऑर्डिनेशन होगा मीडिया की दृष्टि से, वो भी अलग हमने किया है। तो तमाम डिपार्टमेंट्स एलोकेट हम लोगों ने कर लिए और उसके डिपार्टमेंट से के कैबिन वगैरह बन चुके हैं। अब तो सिर्फ इंतज़ार है जिस दिन हमारा घोषणा हो जाएगी कि कौन कौन उस कमेटी को हेड करेगा, अपना काम शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक आध दिन के अंदर वो भी काम हो जाएगा शुरू। लोकसभा चुनावों को लेकर के भले ही दिल्ली बीजेपी ने अभी तक 7 उम्मीदवारों का ऐलान ना किया हो, लेकिन दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में 7 वॉर रूम जो है वो बन करके तैयार हो चुके हैं। आपको ये तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि ये 7 वॉर रूम 7 लोकसभा सीटों के हैं और इन वॉर रूम के ज़रिए अगर कहा जाए तो दिल्ली के 7 लोकसभा सीटों के जो उम्मीदवार हैं उनकी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी और हर लोकसभा क्षेत्र के अंदर कौन कौन किस तरीके से काम कर रहा है, किस तरीके से कैंपेनिंग कर रहा है, उसकी नजर आएगी। आपको तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से हाईटेक तरीके से ये जो वॉर रूम है वो तैयार किया गया है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें तकरीबन यहाँ अगर कहा जाए तो एक साथ 10 से 15 लोग जो है वो इस वॉर रूम के अंदर बैठ सकते हैं। फुली एयर कंडीशन है। भले ही बाहर की राजनीति अगर गर्म हो, लेकिन अंदर जो लोग बैठते हैं उनकी राजनीति गर्म ना हो, इसके लिए बाकायदा एयर कंडीशंस जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। और आने वाले दिनों के अंदर अगर कहा जाए जिस तरीके से बीजेपी के नामों की लिस्ट जारी होगी, उसके बाद इन तमाम वॉर रूम्स के अंदर अगर कहा जाए तो तमाम जो बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, उनके इलाके के जो वर्कर्स हैं, उनके साथ लगातार यहाँ पर बैठक जो है वो की जाएगी और पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो भी यहाँ बैठ कर के उनके साथ बातचीत जो है वो करते हुए नजर आएंगे और रणनीति जो है वो 2019 के चुनावों को लेकर रणनीति भी जो है वो तैयार करते हुए दिखाई देंगे।